अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरों लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे ही रंगभेद नीति या अपार्थाइड कहते हैं। अफ्रीका की भाषा में अपार्थीड का शाब्दिक अर्थ है अलगाव या पृथकता। यह नीति सन 1994 में समाप्त कर दी गई। इसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले डच मूल के श्वेत नागरिकों की भाषा अफ्रीकांस में एपार्थाइड का शाब्दिक अर्थ है पार्थक्य या अलहदापन। यही अभिव्यक्ति कुख्यात रंगभेदी अर्थों में 1948 के बाद उस समय इस्तेमाल की जाने लगी जब दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनावों में वहां की नेशनल पार्टी ने जीत हासिल की और प्रधानमंत्री D.F. मलन के नेतृत्व में कालों के खिलाफ और श्वेतांगों के पक्ष में रंगभेदी नीतियों को कानूनी और संस्थागत जामा पहना दिया गया। नेशनल पार्टी अफ्रीकानेर समूहों और गुटों का एक गठजोड़ थी जिसका मकसद गोरों की नस्ली श्रेष्ठता के दंभ पर आधारित नस्ली भेदभाव के कार्यक्रम पर अमल करना था। मलन द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए नारे ने ही एपार्थाइड को रंगभेदी अर्थ प्रदान किए। रंगभेद के दार्शनिक और वैचारिक पक्षों के सूत्रीकरण की भूमिका बोअर डच मूल राष्ट्रवादी चिंतक हेनरिक वर्वोर्ड ने निभाई। इसके बाद रंगभेद अगली आधी सदी तक दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर छा गया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया। 90 के दशक में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में बहुसंख्यक अश्वेतों का लोकतांत्रिक शासन स्थापित होने के साथ ही रंगभेद का अंत हो गया। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नस्ली भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत डच उपनिवेशवादियों द्वारा केप टाउन को अपने रिफ्रेशमेंट स्टेशन के रूप में स्थापित करने से मानी जाती है। एशिया में उपनिवेश कायम करने के लिए डच उपनिवेशवादी इसी रास्ते से जाते थे। इसी दौरान इस क्षेत्र की अफ्रीकी आबादी के बीच रहने वाले यूरोपियनों ने खुद को काले अफ्रीकियों के हुक्मरानों की तरह देखना शुरू किया। शासकों और शासितों के बीच श्रेष्ठता और निम्नता का भेद करने के लिए कालों को यूरोपियनों से हाथ भर दूर रखने का आग्रह पनपना जरूरी था। परिस्थिति का विरोधाभास यह था कि गोरे यूरोपियन मालिकों के जीवन में कालों की अंतरंग उपस्थिति भी थी। इसी अंतरंगता के परिणामस्वरूप एक मिलीजुली नस्ल की रचना हुई जो अश्वेत कहलाए। हालांकि रंगभेदी कानून 1948 में बना, पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकारें कालों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना जारी रखे हुए थीं। कुल आबादी के 3/4 काले थे और अर्थव्यवस्था उन्हीं के श्रम पर आधारित थी। लेकिन सारी सुविधाएं मुट्ठी भर गोरे श्रमिकों को मिलती थीं। 70% जमीन भी गोरों के कब्जे के लिए सुरक्षित थी। इस भेदभाव ने 19वीं सदी में एक नया रूप ग्रहण कर लिया जब दक्षिण अफ्रीका में सोने और हीरों के भंडार होने की जानकारी मिली। ब्रिटिश और डच उपनिवेशवादियों के सामने स्पष्ट हो गया कि दक्षिण अफ्रीका की